एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। तो चलिए आज हम बात करते हैं जिन लोगों को चोट लग जाती है या जिन लोगों को कुछ घाव हो जाता है, वो जल्दी से नहीं भरता है, तो उसके लिए क्या देसी उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस। और जो मैं ये वीडियो बताने जा रही हूँ, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को लेके वीडियो बनवाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है, नहीं आता है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार चोट लग जाती है और फिर वो उनके घाव ठीक होने को नहीं आते, मतलब ठीक ही नहीं हो पाते। चाहे वो डॉक्टर इलाज कर ले या घरेलू उपचार कर ले, तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है घाव ठीक ना होने की, बहुत ही बड़ी बन जाती है। कभी कभी तो देखा होगा आपने, ऐसा भी डॉक्टर ये तक बोल देते हैं कि ये घाव ठीक नहीं होगा, आपकी स्किन को काटना पड़ेगा। चाहे वो पैर में घाव होता है, टांग में होता है या फिर हाथ में होता है, तो कभी कभी उस जहाँ पे वो घाव होता है उस जगह को काटना पड़ जाता है। तो इसी के लिए मैं एक देसी उपचार लेके आई हूँ। तो आप अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि घाव नहीं भरते हैं जल्दी से, ये आप उपचार अपना के अपने घाव को ठीक कर सकते हैं। अब मोस्टली घाव उन लोगों के नहीं भरते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं उनको एक बार चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके घाव जल्दी से नहीं भर पाते हैं। और एक दूसरा जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, लोगों को नहीं भर पाते उनके घाव। दो ही कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए एक देसी उपचार है, आप अपने घर में रह के आराम से उपचार कर सकते हैं। आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं कटवाने से। आपको पता है, जब भी हमें चोट लगती है तो कभी कभी हम अपनी चोट पे कुछ नहीं लगाते, वो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक हीलिंग पावर होती है जो कि नए सेल्स भेज के हमें जो चोट लगी, हमें हमारा जो घाव बना हुआ है बॉडी के ऊपर, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये हीलिंग पावर बहुत ही कम काम करती है, और वो ना तो नए सेल्स का निर्माण कर पाती है, ना ही वो चोट भर पाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक देसी उपचार बताने जा रही हूँ। वो है, आप देसी गाय का गौमूत्र लीजिए थोड़ा सा, और आप इसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है देसी गाय का गौमूत्र, दूसरा है गेंदे के फूल, और एक है हल्दी। ये तीनों चीज़ का मिश्रण करके आप अपने घाव पे लगा के आप इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा देसी गौमूत्र लीजिए, देसी गाय का देसी गौमूत्र लीजिए। और दूसरा, आप आधा चम्मच से थोड़ा सा कम आप हल्दी लीजिए। और एक आप गेंदे के फूल लीजिए। गेंदे के फूल जो नारंगी कलर के होते हैं, आप उनका यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। अगर नारंगी नहीं है तो फिर आप पीले फूल ले सकते हैं, क्योंकि गेंदे के दो टाइप के फूल हो जाते हैं, एक है पीले और एक है नारंगी। तो अगर आप नारंगी फूल लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप क्या कीजिए, आप गेंदे के फूल की जो पत्तियां हैं उनको तोड़ लीजिए। हल्दी और गेंदे के फूल की पत्तियां और गौमूत्र, आप इनका पेस्ट बना लीजिए एक अच्छे से। और अगर आपका घाव ज़्यादा बड़ा है तो आप दो फूल ले लीजिए। अगर आपका घाव कम है तो आप देख लीजिएगा आपका घाव कितना बड़ा है या छोटा है, उसी के हिसाब से आप फ्लावर ले सकते हैं, मतलब गेंदे का फूल की पत्तियां ले सकते हैं। अगर आपका एक फूल की पत्तियों में काम चल जाता है तो आप एक ले लीजिए, नहीं तो आप दो ले लीजिए। और हल्दी आप इतनी रखिएगा, अगर ज़्यादा घाव बड़ा है तो आप आधा चम्मच कंप्लीट, नहीं तो फिर आधा चम्मच से थोड़ा कम। तो आप इसका पेस्ट बनाइए, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आपको चोट लगी है और घाव भरने को नहीं, मतलब घाव भर नहीं रहा है आपका, तो आप वहाँ पे अपने ये चटनी जो पेस्ट आपने बनाया है ये, तो आप ये लगा सकते हैं। आप तब तक लगाइए जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। और आप इसको सुबह के टाइम भी लगा सकते हैं और शाम के टाइम, जब तक ठीक नहीं हो जाता आप इसको दोनों टाइम आप यूज़ कर सकते हैं इस पेस्ट को। और ये पेस्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, जिनकी चोट ठीक नहीं होती है, उन लोगों के लिए है। वैसे तो इसे नॉर्मल लोग भी लगा सकते हैं, अगर नॉर्मल लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आपका घाव ठीक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, तो आप इसका प्रयोग कीजिए। और आपको तीसरे दिन से इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब आपका घाव ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको अपना स्किन कटवाना भी नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि ये देसी उपचार है और आपके घर में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और क्योंकि गेंदे के फूल तो हर किसी के घर में मिल
जाते हैं, या फिर शहर में गांव में इजीली मिल जाते हैं गेंदे के फूल। और हल्दी तो अपने घर में होती है। और गाय, देसी गाय आपको देखनी पड़ेगी, देसी गाय भी मिल जाती है। उसका गौमूत्र, और आप गाय के गौमूत्र आप एक बार गाय का गौमूत्र लेके आप उसको 7 दिन तक चला सकते हो, क्योंकि गाय का जो गौमूत्र है उसे पाक पवित्र माना गया है, गंगा जल की तरह। तो आप उसका 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप ये चटनी ये पेस्ट जब भी आप लगाओ, तो आप इसका फ्रेश पेस्ट ही बनाओ। ये नहीं कि आपने बना के रख लिया तो आप वही लगाएंगे। अगर आप फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश ही लगाएंगे तो वो ज़्यादा असर करेगा और जल्दी असर करेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप ये जो देसी उपचार मैंने आपको बताया, आप इसका इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने घाव को ठीक कर सकते हैं। और आसपास में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा उपचार है, देसी उपचार। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि जितने भी शुगर के मरीज़ होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है, उनकी चोटें ठीक नहीं होती, उनके घाव भर ही नहीं पाते हैं। किसी को अपना हाथ कटवाना पड़ता है, किसी को पैर कटवाना पड़ता है। इवन मेरे तो सामने हुआ है, मैंने देखा भी है कि टांग ही कटवा दी पूरी, उसका घाव ठीक नहीं हुआ, नीला पड़ता चला गया। ऐसा होता है क्योंकि डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज नहीं हो पाता, फिर लास्ट में यही होता है कि काटना पड़ेगा। तो आपको अगर इससे बचना है तो आप ये देसी उपचार ज़रूर अपनाएं और अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रखें और अपने घाव को ठीक करें जल्दी से, और ये हो भी जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब कभी भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखें तो उसे कंप्लीट देखें, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।